From the following profit loss account of Mr. M for the year ending 31st March 2019, compute his business income for the assessment year 20 and 21. Opening stock, business expense, purchase expense, salary expense, rent, legal expense, miscellaneous, reserve for bad debts, disallowed. पेमेंट फॉर ग्रेचुटी, अदो ग्रेचुटी एम्प्लॉय से रिलेटेड है, एम्प्लॉय को बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी किसी तरह का मिल रहा है, सब क्या होना चाहिए, ड्यू डेट से पहले पेमेंट होना चाहिए. ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट साथ लिखा रहा हूँ उस पॉइंट में. ओके, तो अरे एम्प्लॉय को कोई भी आप पेमेंट कर रहे हो तो ग्रेचुटी हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, पेंशन हो गया, ओके ना, ये सब बोनस है, ये सब टाइमली यू हैव टू पे बिफोर विद इन द ड्यू डेट. ओके, देखते रहिए. देन क्या दिया है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स डिसअलाउड. सैलरी टू मेसर्स एम, ऊपर एम है तो मेसर्स एम वाइफ है, अब देखना पड़ेगा रीजनेबल है कि अनरीजनेबल है. एंड देन डेप्रिसिएशन. सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अदर हेड में. डिविडेंड फॉर इंडियन कंपनी एग्जाम से दोनों नॉन बिजनेस इनकम होगा, एक अदर हेड की वजह से नॉन है और एक एग्जाम की वजह से, बराबर है. ओके, अब मेरा फेवरेट आ रहा पॉइंट, मैंने बोला था 99.999%, तो 0.1 का कुछ पॉइंट आ रहा है. अब देखो, ओपनिंग स्टॉक वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%. सर ये काउंट कर रहे हो कि टैक्स कर रहे हो? ओपनिंग स्टॉक इज वाज ओवर वैल्यूड बाय 25%. ओवर वैल्यूड ज़्यादा कर दिए तो 25/125 करने का. 25% ओवर वैल्यूड बोला है तो 25/125. 10% ओवर वैल्यूड 10/110. 5% ओवर वैल्यूड 5/105. 15% ओवर वैल्यू 15/115. ऐसा करना है. 25% का नहीं निकालना, 25/100 नहीं करना है. 25 ओवर वैल्यू हुआ तो 25/125. ओके, इतना पहले. अभी स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ तो स्टॉक में से क्या करेंगे, लेस करेंगे. ओपनिंग स्टॉक में से लेस कर, अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू होता है तो इसका तो ये करेक्शन करना अपने को. ओके, तो उन्होंने स्टॉक क्या किया, 25% ज़्यादा कर दिया है तो स्टॉक को रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तो स्टॉक में से उसना लेस करेंगे. वैसे क्या दिया देखो, क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 25. अंडर वैल्यूड 25/75. 5% अंडर वैल्यू 5/95. 10% वैल्यू तो 10/90. हमारा कुछ क्या बोला, और ये अंडर वैल्यूड है, कम रिकॉर्ड किया था, इसमें ऐड करना पड़ेगा. ओपनिंग स्टॉक ओवर हो गया था, ज़्यादा कर दिया है तो उसको लेस करेंगे. मैं इधर लेस नहीं करने बोल रहा, मैं ओपनिंग स्टॉक में लेस करने बोल रहा हूँ. क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम किया है तो हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा. ओपनिंग स्टॉक 100 रुपये था, उसको 125 कर दिया उन्होंने, 25 ज़्यादा कर दिया ना, तो ओपनिंग स्टॉक में से 25 रुपये माइनस करना पड़ेगा. 25 में तो वो 25% के हिसाब से भी. क्लोजिंग स्टॉक का बोल रहा है 25% अंडर वैल्यूड हुआ है, यानी जो 100 था वो 75 लिखा है, तो हम लोग को उसको ऐड करना पड़ेगा. बराबर, इतना पहले. ओके, और अभी वो कैसे इसको टैक्स में करेंगे वो देखते हैं. अभी पहले अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू समझा, इंटरनल में भी सारे रहेगा ना, कहीं कोई एडजस्टमेंट में ओवर वैल्यू हुआ तो उसको लेस करेंगे हम लोग. अंडर वैल्यूड होएगा, अंडर वैल्यू में ऐड करते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये वो कॉन्सेप्ट, पहले अकाउंट का कॉन्सेप्ट सोचने का, बाद में फिर उससे देखने उस कॉन्सेप्ट की वजह से मेरे इनकम और एक्सपेंस में क्या फ़र्क पड़ने वाला है. अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीट इन द टैक्स. तो इंतजार करो. आगे बोल रहा, रेंट रेट्स टैक्स इंक्लूड 10,000 ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड GST. डिस्प्यूट यानी झगड़ा. अब झगड़ा क्या होता है, यस, इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट के बीच में. गवर्नमेंट बोलता है इतना टैक्स लगेगा, आप बोल रहे हैं इतना नहीं, इतनी लगेगा, तो टैक्स के मामला कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है. एंड द कोर्ट विल डिसाइड द वेदर टू पे दैट मच ऑफ टैक्स और नॉट. और जब तक मतलब डिस्प्यूट से झगड़ा है तो एक्सपेंस क्या आएगा, डिसअलाउड रहेगा. ओके, उधर क्या दिया है, रेंट रेट टैक्सेस के अंदर इंक्लूड क्या है, 10,000 रुपीज़ ऑन द अकाउंट ऑफ डिस्प्यूटेड GST डिमांड. GST डिमांड मैंने आपको आई थिंक बोला था, जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसमें अपना डिटेल देते हैं,
गवर्नमेंट उसमें से फिर वो एक्सपेंस में कैसे चलाएगा, इनकम में जो नॉन इनकम उसमें कैसे चलाएगा, उसका गवर्नमेंट अपना कैलकुलेशन करता है और फिर आपके घर पे नोटिस डालेगा कि इतना आपको टैक्स भरना है। दैट इज कॉल्ड ग्रॉस डिमांड। इसके फार्मूला होता है, वो फाइनल अकाउंट जब चैप्टर चालू होएगा तो उसमें फार्मूला आएगा। तो ग्रॉस डिमांड मतलब द टोटल टैक्स लायबिलिटी डिमांडेड बाय द गवर्नमेंट, और रिटर्न फाइल का मतलब होता है एज पर आवर असेसमेंट ऑफ कैलकुलेशन। हम लोग जो अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, भाई मेरे हिसाब से इतना इनकम टैक्स लगेगा, ये रिटर्न फाइल है। गवर्नमेंट अब उसमें देखिए कौन सा एक्सपेंस है और कौन सा इनकम आपके लेना है नहीं लेना है, फिर गवर्नमेंट जो नोटिस भेजेगा उसको तो ग्रॉस डिमांड बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स है। डिस्प्यूट मतलब मतभेद, झगड़ा मतलब वो WWF वाला नहीं, मतभेद, डिफरेंसेस। मेरे हिसाब से मेरा कैलकुलेशन बोल रहा है कि 20,000 होगा, गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं तुमको 30,000 टैक्स देना है। दैट डिफरेंसेस, ओके ना। तो जब तक ये मांडोली नहीं होगा, सेटलमेंट नहीं होगा, तब तक पेमेंट नहीं करेंगे। अभी देखो जैसे लाइट बिल का वो लमसम भेज दिए तो बहुत लोग वेट कर रहे हैं कि अरे वो अरे, लेकिन आप लोग की जानकारी दे दूँ कि जो भी है वो पे करना है हम लोग को। तो इससे अच्छा अभी पे ना करना शुरू कर दो, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट भर के ही आएगा, फिर कुछ कम नहीं होने वाला है। चलो आगे क्या दिया, ₹3,000 ऑन द अकाउंट ऑफ म्यूनसिपल टैक्स ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट। अब देखो म्यूनसिपल टैक्स हाउस प्रॉपर्टी का है तो क्या आएगा, नॉन बिजनेस हो गया। तो सब अमाउंट किसके अंदर इंक्लूड है, सब वो रेंट रेट टैक्सेस में इंक्लूड है सब अमाउंट। हाँ, तो उसमें से लेस डिसअलाउड करेंगे हम लोग, बराबर है। इट ऑल्सो इंक्लूड 5,000 फॉर द कस्टम पेनल्टी, पेनल्टी भरा है तो पेनल्टी डिसअलाउड है। ओके, तीसरा से 10,000 रुपये GST का, 3,000 रुपये म्यूनसिपल टैक्स का और 5,000 रुपये कस्टम, ये सब क्या आएगा, डिसअलाउड होगा। समझ में कुछ, क्योंकि तीनों आइटम किस में इंक्लूड है, रेंट रेट टैक्स के अंदर इंक्लूड है, तो उसमें से डिसअलाउड करेंगे उतना, राइट। ओके, एन अमाउंट ₹20,000 फ्रॉम द कस्टमर वॉज रिटर्न ऑफ फ्रॉम द रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। ऊपर देखो कहीं दिखा है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, 30,000 दिख रहा है, बराबर है। अब रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स क्या है, प्रोविजन फॉर बैड ना, प्रोविजन मतलब एक्चुअल लॉस और जस्ट थिंकिंग, ओनली थिंक करते हैं हम लोग प्रिकॉशनरी कि हाँ मेरा इतना लॉस होएगा। तो हम लोगों ने रिजर्व कितना क्रिएट किया है, 30,000 का, कि 30,000 मेरा लॉस होने के चांस है एज पर मिला नहीं, चल 30,000 पर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है। तो रिजर्व क्या करते हैं हम लोग, अलाउड डिसअलाउड, डिसअलाउड। तो नॉर्मल अगर मान लो एडजस्टमेंट भूल जाओ, एडजस्टमेंट मत देखो, सोचो तो ऊपर का 30,000 क्या करता मैं, डिसअलाउड करता था। 30,000 प्रोविजन क्या मतलब, मुझे कस्टमर पे 30,000 तक लॉस होने का शक हो रहा है ना। ओके, अब नीचे क्या दे रहा है, एन अमाउंट 20,000 कस्टमर वाज रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। रिटर्न ऑफ मतलब जो 20,000 एक्चुअल लॉस हो गया, राइट ऑफ। कस्टमर अभी मान लो एक कस्टमर मतलब डेटर्स, डेटर्स मुझे पैसे लेने हैं, लेकिन आप मालूम पड़ा कि 20,000 का एक कस्टमर हो एक्चुअल रिटर्न ऑफ करना, रिटर्न मतलब उसको आप कैंसिल कर दो। चिट्ठी में लिख के रहूँगा इससे इतना लेना है, इससे इतना लेना है, इतना लेना है, बार बार देखो टेंशन आता रहेगा। अब वो पैसा देने वाला ही नहीं है तो उसमें से नाम कट कर दो, जब देना ही नहीं है तो। सर जी वो बैड डेब्ट रिकवरी नहीं, रिटर्न ऑफ हुआ है। ओके, तो राइट ऑफ मतलब एक्चुअल लॉस। तो जब 30,000 रिजर्व था, देखिए अब 20,000 एक्चुअल लॉस हो गया है तो 20,000 अलाउड है, तो यानी 10,000 ही डिसअलाउड होगा। कॉन्सेप्ट समझने पहले, रिजर्व डिसअलाउड होता है ना, रिजर्व RDD सब डिसअलाउड है। रिजर्व मतलब एक्चुअल लॉस है कि आपने सोचा था खाली, सोचा था खाली ना, लेकिन बाद में उधर क्या दिया कि 20,000 रुपये एक कस्टमर से था वो राइट ऑफ हो गया, अब यानी वो 20,000 रुपये एक्चुअली लॉस हो गया। अब तो एक्चुअल लॉस क्या था, अलाउड, तो जितना नॉन एक्चुअल लॉस है वो क्या होगा, डिसअलाउड पोर्शन होगा। देन क्या है, एन एम्प्लॉय रिटायर ऑन 20 मार्च 2020। चलो मैं अब 20 मार्च 2020 को रिटायर हुआ, बराबर है। एंड ग्रेचुटी पेएबल टू हिम वाज ₹20,000। अब वो रिटायर हुआ मार्च में तो उसको 20,000 रुपये ग्रेचुटी मिलना चाहिए था रिटायरमेंट के लिए। ओके, प्रोविजन वाज क्रिएटेड फॉर द सेम दिस ईयर एंड इट वाज पेड ऑन द 2 अप्रैल 2020। मैंने ड्यू डेट का डेट लिखा था क्या कुछ, और क्या लिखा था, पूरा ईयर क्या लिखा था,
21 लिखा था, श्योर? तो 21 नहीं, उसको 20 करें ना, अपना प्रीवियस ईयर 1920 है ना। क्या सुनो, अपना 31 मार्च कंप्लीट हो जा रहा है ना, 31 मार्च 2020 तक, बराबर है। तो उसके बाद आपको 30 सितंबर 2020 तक, वो 21 है 20 तक आएगा, ओके। 30 सितंबर 2020 अपना ड्यू डेट होएगा, आपके सिलेबस में याद रखना है। 30 सितंबर में ईयर भी याद रखो, 30 सितंबर 2020 ड्यू डेट है। कभी पे कर रहा है? अप्रैल में पे कर रहा था, सितंबर से पहले पे कर रहा है ना, तो क्या है, अलाउड है, ओके। अपना ड्यू डेट होगा 30 सितंबर 2020, ओके। 1920 का प्रीवियस ईयर अपना, ठीक है। तो 2020 ड्यू डेट है सितंबर, और जब 2 अप्रैल को ही पे कर दे रहा है, इट इज अलाउड, बस। और क्या है, और आगे दिया है, मेसर्स एम इज अ लॉ ग्रेजुएट एंड एक्टिवली वर्किंग फॉर से, यस लॉ ग्रेजुएट, तो लॉयर है भाई, तो लॉयर को कितना पगार दे रहा है ये गधा? 36,000 खाली दे रहा है। कौन है भाई? मिस्टर एम, अलाउड, रीजनेबल है, लॉ ग्रेजुएट है तो, ओके। तो बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनो। अभी तक पे वो क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू दिया है। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो पहले उसको रेक्टिफाई करो, ज़्यादा 30 मार्क का बन के डायरेक्ट टैक्स के में मत जाओ घुसो, मतलब सम करने के लिए। फर्स्ट डू जस्ट लाइक अकाउंट्स, ओके ना। लेट टेक अपना ये ट्रेडिंग अकाउंट है और ये ओपनिंग स्टॉक देखिए एंड द क्लोजिंग स्टॉक, राइट, ओके। अब क्या बोला था उधर पे ओपनिंग स्टॉक के बारे में? पहले बोला था 25% ओवर वैल्यूड बोला है, ओके। ओवर वैल्यू तो हम उसको लेस करेंगे, ओके। अगेन मैं बता रहा, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने सम किया था, भाई बोला लेस, सर ने बोला था लेस करेंगे, यहाँ से लेस करते। मैं इधर की बात ही अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ, ओके ना। तो ओवर वैल्यू, लेस ओवर वैल्यूड, ओके। 4 लाख इंटू 25/125, 80,000, 320, बराबर है 25 से ओवर, तो 25/125 लेके करना है, ओके। एंड क्लोजिंग स्टॉक 25 अंडर वैल्यूड, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये समझा कुछ? क्या हुआ? ऐड अंडर वैल्यूड 480 इंटू 25/75, 160, 160, तो क्या 6,40,000, समझे पहले इतना, बराबर है। तो ओवर वैल्यू में हम लोग लेस कर दिए और अंडर वैल्यू में हम लोग ऐड कर रहे हैं, ओके। चलो ना, हमेशा देखो ओपनिंग स्टॉक कौन से साइड में बच्चों? डेबिट साइड में है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता है। एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड है, तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है। अब मैं इधर को ज्वाइन करने की सोच रहा हूँ, ये मेरा अकाउंट का हो गया करेक्शन, अब मैं अकाउंट को टैक्स में ला रहा हूँ, तो इसे ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक इज एक्सपेंस, ओके। अब देखो एक्सपेंस 3 लाख यार, ओपनिंग स्टॉक कम हुआ कि ज़्यादा हुआ? कम हो ना, एक्सपेंस कम हुआ है। इसका उधर पे एक्सपेंस कितना लिखा है? 4 लाख, और आप इधर पे 320 ही लिख रहे हो एक्चुअली, तो एक्चुअल एक्सपेंस था 320, वो तो 4 लाख दिया है, तो उसमें से 80,000 रुपये क्या आएगा? डिसअलाउड होएगा, समझा। उधर पे ओपनिंग स्टॉक 4 लाख देखिए इवेंट क्वेश्चन में ना, बट हमारा रेक्टिफिकेशन के हिसाब से बाद में कितना था? 320 ही है ना, तो इसका तो 80,000 रुपये कम हो गया अपना एक्सपेंस, तो एक्सपेंसेस का मतलब दैट इज अ डिसअलाउड। तो क्या करना है इस पर? एक्सपेंसेस डिक्रीज, डिसअलाउड, मैं इसको रफ कर दो, चलो बाद में। अगर एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है तो क्या करेंगे हम लोग इसको? डिसअलाउड करते हैं, और अगर ऐड करना होता, इंक्रीज होता था तो अनरिकॉर्डेड होता, अलाउड होता था, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस। सुनो, अगर मैं ये ऐड करता था मान लो बाई चांस, तो कितना था? 480 होता था, है ना, राइट। अब ये 480 है, उधर पे कितना लिखा है क्वेश्चन में? 4 लाख, तो 4 ही लाख था, लेकिन एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ टोटल? 480, तो 80,000 रुपये और रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना उसमें, तो 480,000 या अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस होता था, बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस होता,
अगर डिक्रीज हो रहा है वो तो इसका दैट मच पोर्शन विल बी डिसअलाउड। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो दैट मच पोर्शन विल बी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक 4 लाख प्लस 80,000 तो 480 हुआ ना, 4 लाख से प्लस कर रहा ना, मतलब इंक्रीज ना, प्लस हो रहा था अरे, तो डिक्रीज में तो लेस हुआ रहेगा और इंक्रीज मतलब क्या कर रहे हैं हम उसमें प्लस कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक में प्लस कर रहा हूँ मैं, अगर ओपनिंग स्टॉक में प्लस हो रहा होगा इसका अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है वो। अगर मैं ओपनिंग स्टॉक में लेस कर रहा हूँ इट इज अ डिसअलाउड, ओके, डिसअलाउड एक्सपेंस। सेम क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इनकम होता है। अब देखो अपना इनकम 6,40,000 है, बराबर ना, और उधर कितना क्लोजिंग स्टॉक दिया है, 480 दिया है, ओके, तो अपना इनकम इंक्रीज हो रहा है ना, तो ये बिजनेस इनकम है। और तो लोग के हिसाब से खाली 480 इनकम है, बट एक्चुअली कितना इनकम था, 640 इनकम है, तो उन्होंने कम इनकम रिकॉर्ड किया ना, ओके। तो इफ एडेड इंक्रीज, कौन बोलेगा, या वेरी गुड, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम। ऐसे ही है देखो, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, ओके। अगर डिक्रीज होता था तो क्या बोलते हैं, डिसअलाउड इनकम, है ना, डिसअलाउड इनकम में, तो डिसअलाउड इनकम, डिसअलाउड इनकम मतलब नॉन बिजनेस इनकम, डिसअलाउड इनकम मतलब नॉन बिजनेस इनकम। ओके, बस ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था बच्चों। तो जब भी पहले आया ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू पहले अकाउंट के हिसाब से उधर ऐसा कर लेने का वर्किंग नोट। अब अपने केस में क्या था, ये लेस हुआ था, तो ये 380 हुआ था, राइट, 320 चलने वाले में बढ़ा करें क्या, और उधर पे तो बराबर था, बराबर। ओपनिंग स्टॉक में अगर हम लोग लेस कर रहे होंगे वहाँ पे तो ये क्या है, डिसअलाउड होगा, तभी अभी क्या होगा, डिसअलाउड का अलाउड, डिसअलाउड होगा। अगर मैं ऐड करता था तो अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस होता, ओके। क्लोजिंग स्टॉक इनकम की तरह होता है, अब उसमें ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड करते क्या, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है, और अगर लेस कर रहे होते तो बिजनेस क्या आता है, ये नॉन बिजनेस, सॉरी, नॉन बिजनेस इनकम। एक्सपेंस क्या आएगा, इनकम। कौन एक्सपेंस है, कौन, चले बच्चों हम लोग, चलो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट कितना भाई, किधर गया, 23,000, राइट बच्चों। चलो ओपनिंग स्टॉक का हमने लेस किया ना, मतलब डिक्रीज हुआ था, तो क्या ये डिसअलाउड, तो 80,000 क्या कर दो भाई, डिसअलाउड, बराबर है। तो ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड ₹80 था, बराबर, समझ में आ रहा है, ओके। परचेज तो बराबर है, सैलरी में कुछ गड़बड़ किया था क्या, सैलरी में कुछ गड़बड़ नहीं किया था। रेंट रेट टैक्स में बहुत सारा डिसअलाउड है ना, 10,000 जीएसटी डिस्प्यूट ना, जीएसटी डिस्प्यूट्स डिमांड, $10,000। और क्या है, म्यूनसिपल टैक्स ऑफ प्रॉपर्टी ना, सलमान में क्या कर रहा है सब, म्यूनसिपल टैक्स 3,000। और क्या है, 5,000 कस्टम पेनल्टी या इलीगल, बराबर, बोलने सर हम लोग छापने में हिस्सा में सर, कस्टम पेनल्टी 5,000, ये तीनों आपके रेंट रेट टैक्स में इंक्लूड था, दैट्स व्हाट डिसअलाउड। उसके लीगल चार्जेस अलाउड, मिसलेनियस के बारे में कुछ बोला था, अलाउड। अब देखो रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स है, ओके बच्चों। अब रिजर्व पर 30,000 दिया है, बराबर ना, नीचे अगर एडजस्टमेंट नहीं होता था तो पूरा 30,000 डिसअलाउड होता था, हाँ ठीक है। अब नीचे बोल रहा है कि 20,000 रुपये क्या बोला, रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ मतलब होता है एक्चुअल लॉस, ओके। डोंट टेक एलियंस ऑफ एज अ रिजर्व मतलब रिकवरी, इज अ रिटर्न ऑफ, इज एक्चुअल लॉस।
तो मतलब 30 में से 20,000 तो एक्चुअल लॉस हो गया, तो अलाउड है। बाकी 10,000 क्या होगा, डिसअलाउड रहेगा। $10,000। फिर क्या है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। अब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी ड्यू डेट से पे किया क्या, यस, उधर नीचे पॉइंट नंबर 4 देखो, 2 अप्रैल को दिया है और अपना ड्यू डेट है 30 सितंबर तक का है, तो आराम से पे कर दिया है। ईयर एंडिंग नहीं देखना है कि मार्च के बाद पेमेंट हुआ है, अपना प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020 पे इम्प्लीट होएगा, बट लीगल स्टैट्यूटरी लायबिलिटी का ड्यू डेट कभी तक है, सितंबर तक का है, तब तक दे सकते हैं, ओके ना, तो अलाउड है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कितना भाई, 40,000। उसके बाद सैलरी टू मेसर्स एम, 36,000 सैलरी टू मेसर्स एम दिया, नीचे दिया कि वो लॉ ग्रेजुएट है, तो लॉ ग्रेजुएट को 36 ओके रीजनेबल है। डेप्रिसिएशन 2 बार के 1 बार है, एक की बार तो रन दो, फिर अलाउड है, 2 बार तो डिसअलाउड करते हैं हम लोग, बराबर, बस हो गया तक। पहला पॉइंट में क्या था, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक भी डिड, क्लोजिंग स्टॉक तो इनकम है ना, वो बाद में करेंगे हम लोग। रेंट रेट टैक्सेस में वो तीनों पॉइंट हो गया अपना, ग्रेचुइट कस्टमर का भी हो गया, एम्प्लॉय का भी हो गया, बस क्या टोटल 1,48,000 श्योर, 1,71,000 हो गया, ओके बच्चों। फिर क्या करते हैं हम लोग, लेस नॉन बिजनेस इनकम ना, नॉन बिजनेस इनकम, चलो नॉन बिजनेस इनकम में क्या क्या भाई, उधर दिया है पहला क्लोजिंग स्टॉक के बारे में क्या करना, क्लोजिंग स्टॉक में क्या था, इंक्रीज हो रहा था, तो क्या है, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम हो, तो बाद में ऐड करेंगे ना उसको, अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है, बाद में ऐड करेंगे हम लोग, बराबर ना, तो रन दो उसको, अभी वो छोड़ दो। उसके बाद देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी, फ़कत 80,000। एंड देन डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सर वो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम 2 है, लेकिन वो ओके, लेकिन बिजनेस में नहीं है ना वो, ए भाई क्या अभी तो बोला था कोरोना नहीं है ना कोई, क्यों खाता है फिर, $89,000, 82 श्योर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका क्या आता था, लेस बिजनेस एक्सपेंस, अनरिकॉर्डेड बिजनेस एक्सपेंस, कुछ है क्या, डेप्रिसिएशन का तो है ही नहीं, एक ही ना, खाली इनकम है, ऐड अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम, क्या है अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम में, वो क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक, ए भाई मास्क पर आप लोग के लिए कोरोना नहीं है, मेरे लिए है भाई। तो इंक्रीज हो रहा है ना, ये ऐड करे तो इंक्रीज, तो क्या ये अनरिकॉर्डेड बिजनेस इनकम है, अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 1,60,000, 2,42,000, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस। आंसर आया क्या सबका, 242, नहीं उधर दिया है, हाँ दिया है 242 में, करो बराबर ही रहेगा ना, इधर बुक में दिया रे, भाई बंद कर पहले इधर।